फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 18 से 20 तक। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, हम वह हरा भरा वृक्ष काट कर गिराए, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दे, जिससे उसका नाम लेने वाला भी न रहे। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्याय, तू मनुष्य के हृदय की था लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मुझे बचा, मेरा पीछा करने वालों से मुझे छुड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि वे सिंह की तरह मुझे फाड़ डाले, मुझे घसीट कर ले जाए और कोई मुझे ना बचाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं धर्म के मार्ग पर चलता रहा, मेरा हृदय निर्दोष है, तू मुझे न्याय दिला। हे प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की था लेता है। विधर्मियों की दुष्टता मिटाने और धर्मियों को सुदृढ़ बनाए रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। ईश्वर ही मेरी ढाल है, वह निष्कपट हृदय की रक्षा करता है। ईश्वर न्याय करने में सच्चा है, वह क्रोध करने में देर करता, किंतु विधर्मियों को हर समय धमकाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7, पद संख्याएं 40 से 53। यीशु की बातें सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच नबी है। कुछ ने कहा, यह मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ नहीं कहता कि दाऊद के वंश से
और दाऊद के गांव बेथलेहम से मसीह को आना है। इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई भी नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में से किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस जो पहले यीशु से मिलने आया था, उनमें से एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई हो और यह पता नहीं चले कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उससे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं हैं। पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु दयालु और निष्कपट है। वही मेरी ढाल है। वह निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। हे प्रभु, मैं शरण आया हूँ, मुझे बचा। मेरा पीछा करने वालों से मुझे छुड़ा। कहीं ऐसा न हो कि मैं सिंह की तरह फाड़ दिया जाऊं और घूस घसीट कर मुझे ले जाया जाए और मैं बच ना पाऊं। आज के पहले पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से। जब यिर्मयाह नबी अपने लोगों के पास जाते हैं और ईश्वर के वचन को उन्हें सुनाते हैं तो वे भड़क उठते हैं। वे कई प्रकार के अभियोग उन पर लगाते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनका अपमान और निंदा करते हैं, घसीट कर फाटक के बाहर फेंक देते हैं और अंत में इतना ही नहीं, उसे एक कुएं में डाल देता है ताकि उसी में फंसकर उसी में सड़कर मर जाए। सच्ची बातें कड़वी लगती है,
कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि मैं सुधारा जाऊं। यदि कोई व्यक्ति हमारी गलती को बताता है, हमें सुधारने की कोशिश करता है, हम भड़क जाते हैं। हमारे सड़क के जितने भी जाम होते हैं, सब की अपनी अपनी गलतियां होती हैं। सब एक दूसरे को टोकते हैं और ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। कोई एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे को दोषी देते हैं। दोषी व्यक्ति भी एक दूसरे को ही दोषी देता है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करना। जो छोटा है वह भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहता, और जो बड़े लोग हैं वे तो अपने घमंड में फूले समाते नहीं। वे तो कभी गलती करते ही नहीं। फरीसी और शास्त्री मानो वो स्वर्ग से उतरा हो और स्वर्ग की बातें करता। वो तो कभी पैर को धरती पर रखकर बात ही नहीं करता। वो दूसरों की कमी को ढूंढता है, अभियोग लगाता है, उसे मरवा डालता है और अपने आप की गद्दी को बनाए रखता है। हमारी देश की जो राजनीतिक परिस्थिति आज है उसी प्रकार का है। ईश्वर के विरोधी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर के मार्ग को जानते नहीं। वे अपनी कमी को छिपाते हैं। और वो कमी कौन है? हम खुद हैं। वो राजनेता कौन है? वो फरीसी कौन है? हम हैं। हम सुधार पसंद नहीं करते। यदि कोई सुधारता है तो हम उससे हम दूर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, कुड़कुड़ाने लगते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और यहाँ तक कि लड़ाई भी कर बैठते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं और कैसा कैसी भी हो जाता है और मनुष्य इसी में खो गया है। आज के पहले पाठ का विरोध यही है। उनके अपने लोगों ने ईश्वर के वाणी का विद्रोह किया, उनकी सलाह पर नहीं चला, उनके मार्ग से पर नहीं चला, इसलिए वे अपने ही देश में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। ईश्वर उनका अपना नहीं बन पाया। उन्होंने ईश्वर को नहीं अपनाया और कुमार्ग को ही भगवान मान लिया। उसी प्रकार प्रभु यीशु जब अपने लोगों को बताते हैं तो लोगों में एक मतभेद हो जाता है। कोई कहते हैं जो कहता है वह सही है, कोई कहता है मसीह है, लेकिन कहता है क्या मसीह गलीलिया से आएगा? क्या गलीलिया में कोई नबी पैदा हुआ है? बात कुछ भी हो, यीशु जो बोलते हैं वे उनको नकारते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते। आज जो सरकार की नीति है, जो उन पर विरोध करेगा उनको हटा दो।
वह कौन है? हम और आप हैं। हम उनको देखना नहीं मांगते जो हमारी कमी को बताते हैं, ताकि हमारा सुधार हो, हमारा जीवन बने। और जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। यीशु मुक्ति देने आए थे, संजीवन जल से भरने आए थे, नवजीवन देने आए थे, ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास कराने, हमें आंतरिक और बाह्य दुख से निकालने आए, हमें स्वतंत्र करने आए। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम अवश्य ही स्वतंत्र हो जाओगे। प्यादों को भेजा था ताकि यीशु को पकड़कर उनके हवाले कर दे। प्यादे भी उनकी वाणी को सुनकर बहुत ही प्रभावित हुआ, लेकिन उनके मार्ग पर नहीं चला। यीशु के जमाने में कई लोग प्रभावित थे उनके वचनों से, उनके कार्यों से, लेकिन ईश्वर को गहरे रूप में उनको जान नहीं पाया। हम भी कभी कभी ईश्वर को और यीशु को अपने जीवन से बिसार देते हैं। जब परिस्थितियां विकट होती है, हमारा शरीर काम नहीं करता है, हमारे मुताबिक हमारा शरीर कार्य नहीं करता है, पीड़ा से चलने लगते हैं, हमारा विश्वास खो जाता है। यीशु कहते हैं कि मुझसे लिपटे रहो, मेरे करीब रहो, मैं तुझ पर दया करूंगा और हर जाल से तुम्हारी रक्षा करूंगा। हे प्रभु यीशु, तू इसलिए आया ताकि हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। प्रभु, जब हम अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीवन बिताते हैं तो मेरी इच्छा ही तेरी इच्छा बनता है। संसार की चीजें ही हमारा उद्देश्य बनता है और हम अपने जीवन में तुझे पहला स्थान नहीं देते हैं। यही कारण है कि इस दुनिया में भटक कर अपने जीवन को और ही दुखी बना लेते हैं। हे प्रभु, इस चालीसे के अवसर पर हमारे मन और हृदय को शुद्ध करे, ताकि हम तुझे जान सके, तुझे पहचान सके, तुझे प्यार कर सके और तेरे द्वारा आने वाले जो शक्ति है उसी शक्ति में सदा हम खुशहाल और आनंदित रहे। जय यीशु। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको
और आपके परिवार को 100 गुने आशीष देंगे। जय यीशु।